इंसानों की दुनिया और जहान दोज़ख के दरमियान एक जगह है जिसे आलिम कहा जाता है। दोज़ख में कुछ ताकतवर शैतानी रूहें हैं जिनके पास बेमिसाल ताकत है और वो अक्सर इंसानों की रूहों को अपना खुराक बनाती हैं, इसलिए उन्हें 10 रूहें कहा जाता है। जो रूह इन 10 रूहों के हाथों पकड़ी जाती है, इसके लिए अलहदगी के अंजाम से बचना मुश्किल होता है। असल में ये 10 रूहें दोज़ख में मोहरबंद शैतानी रूहें थीं, लेकिन एक चोर ने 2 मुकद्दस कुतुब चुरा ली, जिसकी वजह से ये शैतानी रूहें आजाद हो गईं। इस चोर का मकसद सिर्फ दोज़ख का दरवाजा मुकम्मल तौर पर खोलना और अबदी जिंदगी हासिल करना था, लेकिन उसने इस ताकत के रद्द अमल को कम समझा। दरवाजा मुकम्मल खुलने से पहले ही उसका जिस्म इस ताकत को बर्दाश्त न कर सका और पिघल गया। इसकी रूह आलम में रह गई, लेकिन उसने अपना मंसूबा तर्क नहीं किया। उसने एक मरते हुए आदमी को ढूंढा, उसे एक वफादार मुर्दा जिस्म जिंदा लाश में तब्दील किया और उसे खून की नदी के जरिए इंसानों की दुनिया में भेजा ताकि वो उसका मंसूबा मुकम्मल कर सके। इधर इंसानों की दुनिया के मुहाफिज गोई ने कुछ गैर मामूली सरगर्मी महसूस की। गोई ने इस सब को रोकने के लिए एक शख्स की तलाश शुरू की। इसी दौरान जैक अपने खानदान के साथ शॉपिंग कर रहा था। वहाँ एक गैर मुतवक्के मेहमान आया जो कार्ल नामी वो मुर्दा जिस्म था जो अभी तब्दील हुआ था। उसे बहुत ज्यादा खून की जरूरत थी, इसलिए उसने माल में कत्ल शुरू कर दिया। ये शोर जैक ने सुना और वो फौरन सूरत हाल देख अपने खानदान को महफूज करने के बाद वो हमले की जगह पर वापस आया। इस जोरदार धमाके से दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जल्द ही उन्होंने देखा कि माल में फैले हुए लाशों के टुकड़े गायब हो चुके थे। अचानक उन्होंने जिंदा लोगों के आसार देखे। पुलिस वाले आगे बढ़कर पूछना चाहते थे कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन एक औरत अचानक मुड़ी और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बगैर किसी ताखीर के पुलिस वालों को छुरा घोंप दिया गया। जैक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन छुरा लगने के बाद वो भाग निकला, लेकिन वो आसानी से नहीं बच सकता था। औरत ने जैक का सुराग लगाया और एक छलांग लगाकर छत पर चढ़ गई। जब जैक छत की तरफ देख रहा था, औरत ने अचानक उसे खींच लिया। होशियार जैक ने पास पड़ी रस्सी से औरत को सतून से बांध दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तभी औरत में तब्दीली आई। जैक ने बगैर सोचे समझे माल से भागने का फैसला किया। माल से बाहर निकलते ही उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कमांडर उसके पीछे आ रहा था। जैक उसके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा शिकार बन चुका था। जैक ने पूरी तेजी से भागना शुरू किया। अपनी चुस्ती की बदौलत वो एक बस के पास छुप गया, लेकिन उसने कमांडर की शिकार के लिए लगन को कम समझा। जैक जितना भी भागा, कमांडर उसे ढूंढ लेता। पीछा करते कमांडर से बचने के लिए जैक एक बंद गली में जा पहुंचा। कमांडर उसके बिल्कुल पीछे था। उस नाजुक लम्हे में जैक ने पास के दरवाजे को खोला और बगैर सोचे कमरे में भाग गया। वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे आया था। पुरसुकून होने के बाद जैक ने सोचा कि ये सब एक ख्वाब था, लेकिन उसे बताया गया कि वो मर चुका है। धमाके में जैक का जिस्म तबाह हो चुका था और अब वो रूह की हालत में था। उसे ये कबूल करना मुश्किल लगा। अगर वो मर चुका था तो उसकी बीवी कहाँ थी? गोई ने उसे बताया कि काल ने उसे इसलिए कुर्बान किया क्योंकि उसका खून दोज़ख का दरवाजा खोल सकता था। दोज़ख का दरवाजा आलम में था और जैक को मारकर ही वो उसे आलम से बाहर निकाल सकते थे। काल और उसके साथी जैक के खून से दोज़ख का दरवाजा खोलना चाहते थे। गोई ने जैक को बताया कि मुकद्दस कुतुब चुराने वाला शख्स उसका बाप विलियम था। जैक के पास दोज़ख के दरवाजे को मोहर करने की सलाहियत भी थी। अगर जैक दोज़ख के रास्ते को मोहर कर देता तो गोई उसकी बीवी को ढूंढने में मदद करता। इसके बाद दोज़ख के दरवाजे की तलाश में निकल पड़े। अचानक इमारत से मदद की पुकार सुनाई दी। एक औरत पर एक शिकारी हमला कर रहा था। एक पुलिस अफसर होने के नाते जैक ने बगैर हिचकिचाहट के उसकी मदद की, लेकिन एक बड़ा खतरा आने वाला था। 2 शिकारियों को खत्म करने के बाद जैक ने औरत को पहचान लिया। ये वही औरत थी जो माल में कार्ल के हाथों मारी गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, वो कमांडर दोबारा नमूदार हुआ जो जैक का पीछा कर रहा था। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन इंसान कमांडर के सामने आसानी से कैसे भाग सकता था? पिछली बार जैक के फरार होने के तजुर्बे से सबक सीखते हुए कमांडर ने पहले एक रूह खाने का फैसला किया। उसने औरत का दिमाग खा लिया और फिर चला गया। इस वाकये के बाद जैक और विलियम दोबारा दोज़ख के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जैक की बेटी के खून में भी दोज़ख का दरवाजा खोलने की ताकत थी। काल ने जैक की बीवी और बेटी को ढूंढ लिया और उन्हें आलम में ले जाकर दरवाजा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। जैक और विलियम ने दरवाजा ढूंढ लिया। जैक ने बतौर पुलिस अफसर फौरन सबको गिरा दिया। काल ने जैक को खत्म करने के लिए हमला किया, लेकिन लड़ाई के दौरान जैक ने अपनी बीवी के पास पड़ी बंदूक उठाई। जब विलियम अपनी बेटी को छुरा घोंपने वाला था, जैक ने काल को गोली मार दी, लेकिन कार्ल उससे मरा नहीं। अचानक छत से एक हाथ निकला। ये वही कमांडर था जो जैक का पीछा कर रहा था। उसने काल को पकड़ लिया। इसी दौरान गोई अपने बाप से बात कर कार्ल
को पकड़ लिया। इसी दौरान गोई अपने बाप से बात कर रहा था। जैक ने मौका पाकर विलियम को खत्म कर दिया। आखिर में जैक अकेला दोजख में गया और दोजख का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ये थी आज की फिल्म की कहानी। मैं हूँ यंग मो, फिर मुलाकात होगी।